आज हम बीटीसी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का दूसरा पाठ जो कि है व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण, इस पाठ की बात करेंगे। पिछले भाग में हमने एचसीएफ एलसीएम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था कि अपवर्तक क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्त क्या होते हैं, अलघुत्तम समापवर्त क्या होता है, बहुत बेसिक से जाना था। तो इसी प्रकार आज हम इस पाठ में भी जो कि है हमारा कि प्रयुक्त व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। आज इसमें हम जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होता है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग देते हैं, कैसे घटाते हैं, इसके बाद फिर कोष्ठकों का सरलीकरण, यानी जब बहुत सारे साइन हमारे जोड़ घटाना गुणा भाग सब इकट्ठा आ जाएंगे तो कौन से नियम का इस्तेमाल करेंगे, इन सब के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए, फिर चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जोड़ की, जोड़ क्या होता है, अगर आज की जो परिभाषा है और उसके पहले, यानी जब हम जोड़ का चिन्ह हमारे पास नहीं था उसके पहले की बात अगर हम करें तो जोड़ क्या होता था, जोड़ कैसे लिया जाता था कि लोग हैंड से नापा करते थे। कि मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी गायें, तो वो रख लेता था बहुत सारे छोटे छोटे ईंटें हैं या कह सकते हैं कुछ पार्टिकल्स हैं या कुछ लकड़ी तोड़ के रख लेता था। उनके हिसाब से ही देखा करता था कि जितने बाहर जानवर उसको निकालने होते थे अपने चरवाहे से जहां उनको रखता था वो, उसके बाहर निकालने के लिए एक से गिना करता था। तो गिने, एक निकला, दो निकला, तीन निकला, चार निकला, इसी हिसाब से यानी आगे बढ़ते बढ़ते चला गया। टोटल जब पूरी हो जाती थी, जब लौटती थी गाय हो भैंसे हो या जितने भी जानवर जब लौटते थे, तब क्या देखता था, उन्हीं को वापस करके रख लेता था कि कितने आए, कौन आया कि एक आया फिर आया, और जो बढ़ जाते थे या कमी हो जाती थी, इस हिसाब से जान जाते थे कि उनमें कुछ कमी हो रही है, उनके जानवर कम है या ज़्यादा। इसी प्रक्रिया को बाद में चिन्हों द्वारा भी निरूपित किया गया। तो जोड़ क्या है, दो या दो से अधिक या एक है आपका, तो जब एक संख्या में कोई एक संख्या और आ जाती है, यानी एक या दो ग्रुप हो, यानी दो ग्रुप आपस में जब मिल जाएंगे उनके बाद जो संख्या हो जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। यानी जो गिनती करते हैं हम, गिनती करने की प्रक्रिया 1 2 3 4 ऐसे जो गिनती करते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लगातार करते चले जाएं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। अब दो ग्रुपों का जैसे हमने क्या बताया कि एक ग्रुप में मान लीजिए 10 लोग हैं, एक ग्रुप में 5 लोग हैं। अब इन दोनों ग्रुप को हम मिला देते हैं तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे। अब ये जो टोटल हमें बताएगा वो कौन बताएगा, जोड़ बताएगा। ठीक है, सही रहा। तो जोड़ की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं, गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। यानी जो गिनती करते हैं उसको आप लगातार करते चले जाइए, वही क्या होगा, जोड़ होगा। चलिए इसके बाद हम बात करें घटाना की। घटाना क्या है कि किसी भी संख्या में से संख्या में अगर कुछ हम ऐसा करें कि उस संख्या में कमी आ जाए। जब किसी संख्या में कोई कमी आ जाती है, इस चीज को हम घटाना कहते हैं। मान लीजिए अब आपके पास एक ग्रुप था जिसमें 12 लोग थे, अब 2 लोग उसको छोड़कर चले जाएं, 2 लोग उसको छोड़कर चले जाएं, यानी 12 में 2 लोगों की कमी हो गई, इस चीज को हम घटाना कहते हैं। ठीक है, यानी संख्या में कमी का हो जाना ही घटाना कहलाता है। अगर परिभाषा दें तो घटाना क्या है, घटाने का अर्थ है एक संख्या में से दूसरे संख्या को कम कर देना, है ना। 12 लोग थे ग्रुप में, 2 लोग कम हो गए तो हमने 12 में 2 को कम कर दिया। तो जब किसी संख्या में किसी संख्या को कम कर देते हैं तो उस चीज को बेटा हम क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें हम गुणा में। गुणा क्या है, गुणा या इसके बाद हम जब भाग की बात करेंगे, दोनों ना एक पर्टिकुलर केस। जनरल चीज क्या है, जनरल चीज है आपकी जोड़, सारी चीजें जोड़ से बनी हुई है। बाकी आप कहें घटाना की बात करें, गुणा की बात करें, भाग की बात करें, ये सब जोड़ से बनी हुई है। तो जब किसी एक ही प्रकार की संख्या को हम बार बार या 2 प्रकार की संख्या को हम बार बार जोड़ देते, यानी एक संख्या हमारे पास उसको हम बार बार जोड़ें, 1 बार जोड़े, 2 बार जोड़े, 3 बार जोड़े, यानी एक ही संख्या को बार बार जोड़ना ही आपका क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। ठीक है,
अब इसी जो जोड़ना है, मान लीजिए हमारे पास कह दे कि 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 और 100 बार 3 3 जोड़ना, तो ना तो 100 बार कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जोड़ने में। 3 + 3 + 3 जोड़ते ही चले जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, गुणा का इस्तेमाल करते हैं। यानी जोड़ने की वही प्रक्रिया को और आसान कर सके, इसके लिए हम गुणा का इस्तेमाल करते हैं। यानी गुणा का अर्थ है बार बार जोड़ना, किसी संख्या को बार बार जोड़ेंगे वही हमारा क्या होता है, गुणा होता है। तो बार बार जोड़ने को आसान बनाने का जो तरीका होता है उसे हम गुणा कहते हैं। तो जिस संख्या में गुणा करते हैं उसे गुण्य कहते हैं। यानी जिस संख्या का गुणा, जिस संख्या में कोई गुणा होता है उसे हम कहते हैं गुण्य, और जिसका गुणा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गुणक कहते हैं। गुणा का चिन्ह ये क्रॉस होता है ना। अगर हम बात करें प्लस की तो प्लस का चिन्ह हमारा ऐसे होता है, ऋण की बात करें तो ऋण का चिन्ह ऐसे होता है, और गुणा की बात करें तो गुणा का चिन्ह आपका ऐसे होता है। गुण्य क्या है, जिस संख्या में गुणा किया गया है। गुणा क्या है, जिस संख्या से गुणा किया गया। गुण्य को इंग्लिश में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट और गुणक को कहते हैं मल्टीप्लायर। तो जब मल्टीप्लिकेंट में मल्टीप्लायर का गुणा होता है तब क्या आता है बेटा, प्रोडक्ट आता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक अगर हम देखें तो अगला हमारे पास क्या है, भाग है। फिर इसके बाद समझेंगे कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास भाग। को बार बार जोड़ देना क्या कहलाता है, आपका गुणा कहलाता है। इसी हिसाब से भाग क्या है, किसी भी संख्या को उसके बराबर भागों में बांट देना भाग कहलाता है। मान लीजिए आपके पास 4 पेन है, अब इन 4 को आपको बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो आप देखेंगे 4 को या तो आप 2-2 के बराबर भागों में बांट सकते हैं या तो 1-1 के बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो इनका बराबर कर देना, ये आपने बराबर कर दिया, अकेला अकेला या 2-2 के जोड़े बना दिए, इस चीज को आप क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। ठीक है, जब भाग देते हैं आप, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे आप लोग भाज्य कहते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको आप लोग भाजक कहते हैं, और जो भाग देने के बाद आपका हल आता है उसको भाग फल कहते हैं। और भाग फल आने के बाद जो बच जाता है ना, कई बार संख्याएं बच जाती है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, शेष फल कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको याद हो कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथ्म, उसमें बताया जाता है ना कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कि अगर आपको भाज्य लाना है तो आप भागफल और भाजक में गुणा कर दें और शेषफल जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, आपका भाज्य आ जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना सभी को समझते हैं। ठीक है, क्या करना है जब आपको जोड़ना होगा, क्या कैसे करेंगे जब आप माइनस यानी घटाना करेंगे, क्या करेंगे जब आप गुणा करेंगे, या फिर क्या करेंगे जब आप भाग करेंगे। 2 संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 9 7 6 5 4, ठीक है, और एक संख्या आपके पास है 2 3 4 6 और 8। ये 2 संख्याएं थी। अब इन 2 संख्याओं को आपको जोड़ना भी है और इन्हीं संख्याओं को हम घटा भी लेंगे। चलिए, तो जोड़ने में क्या करना है कि पहली संख्या आपको हूबहू उतार देनी होती है जैसे लिखी होती है, 9 7 6 5 4। अब दूसरी संख्या में आपको बहुत ध्यान देना है। दूसरी संख्या में क्या ध्यान देंगे कि जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या, इन दोनों में इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक होना चाहिए, दहाई का अंक के नीचे दहाई का होना चाहिए, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, इसी क्रम में लिखेंगे। तो इसका इकाई का अंक क्या है 8, तो इसके इकाई का अंक 8 के नीचे लिख देंगे। इसके दहाई का अंक क्या है 6, सैकड़ा का 4, हजार का 2 और 10,000 के सब जगह क्या लिखा हुआ है, सॉरी, हजार की जगह 3 और 10,000 की जगह 2 लिखा, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्लस का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे, ऐसे लाइन खींच देगा, डिफरेंस पता चल जाएगा कि अब आप जोड़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जोड़ने में क्या करना, आपको इकाई के अंक के साथ इकाई के अंक को जोड़ना।
4 में 8 जोड़िए, जब 8 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब जोड़ आपका दो संख्या आए यानी दहाई की संख्या का आए, यानी जिसमें दो संख्याएं हो, तो इसमें क्या करना है आपको, जो इकाई के अंक को लिख देना है और जो दहाई का अंक होगा उसे अगली संख्या में हासिल के रूप में चढ़ा देना है। दोनों को जोड़ा 12 आया तो इकाई का अंक आपने लिखा, जो दहाई के अंक में था वो सैकड़ा के पास, यानी जो हासिल यहाँ पर बचेगा आप अगली संख्या में जोड़ेंगे। सैकड़े में बचेगा तो 1000 में, 1000 में बचेगा तो 10,000 में, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो हमने इकाई का जो हासिल था कहाँ लगा दिया, दहाई में लगा दिया। अब एक है हमारे पास हासिल, तो 1 5 1 6 और 6 6 कितना होता है 12, यानी फिर 12 आ गया हमारे पास, दो संख्याएं आ गई। फिर जब दो संख्या आ जाएंगी तो क्या करेंगे, इकाई का अंक लिख देंगे और जो दहाई का अंक होगा हमारे पास वो अगली संख्या में क्या चढ़ा देंगे, हासिल चढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम देखें तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और 7 4 कितना होता है 11 हो गया। तो 11 हमारे पास, यानी फिर दो संख्याओं की संख्या आ गई। तो जब दो संख्याओं की संख्या आ जाएगी तो इकाई का जो अंक होगा उसे नोट कर देंगे और जो दहाई का अंक होगा उस पर अगली संख्या में क्या कर देंगे, हासिल चढ़ा देंगे। ठीक है, फिर 3 संख्याएं हो गई पर, तो 3 में 7 जोड़ेंगे 10 और 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर दो संख्याएं आएंगे तो क्या करेंगे, इकाई का अंक लिख देंगे और दहाई के अंक को अगली संख्या में हासिल चढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 9 और 2 11, 11 1 12 हो गया। अब आगे कोई संख्या नहीं है ना, यानी आपको हासिल कहाँ कहीं नहीं चढ़ाना। जब हासिल नहीं चढ़ाना तो जो संख्या लास्ट में आ जाए उसे पूरी हूबहू का लिख देते। यानी जोड़ में ध्यान देना, इकाई के अंक को इकाई के अंक के साथ और दहाई के अंक को दहाई के अंक के साथ, सैकड़े के अंक को सैकड़े के अंक के साथ, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। अगर जोड़ते समय 2 अंक की कोई संख्या आ जाए तो इकाई का अंक लिख देंगे और दहाई के पास जो संख्या होगी उसे अगले वाले में हासिल चढ़ा देंगे। चलिए इसी तरह अब इसका हम एक घटाना भी कर लेते हैं। घटाना क्या होता है, किसी संख्या में से किसी संख्या को कम कर देना। तो जैसे हमारे पास है 9 7 6 5 और 4, दूसरी संख्या हमारे पास 2 3 4 6 8। ठीक है, ऋणात्मक करना है, माइनस करना है। इस तरह की संख्या में भी वही करना है, इकाई के अंक के साथ इकाई को माइनस करना है, दहाई के साथ दहाई को, सैकड़ा के साथ सैकड़ा को। अगर जब भी आप माइनस करें और ऊपर वाली संख्या जिससे आप माइनस कर रहे हैं वो छोटी हो, तब क्या करना है, उसके दहाई के अंक से या उसके सैकड़े से या उसके 1000, मान लो दहाई का अंक है तो 1000 से लेगा 1000, सॉरी दहाई का अंक है तो सैकड़ा से लेगा, सैकड़ा वाला है तो 1000 से लेगा, 1000 वाला होगा तो 10 से लेगा, उसके जस्ट एक पहले वाली संख्या से वो क्या करेगा, एक हासिल के रूप में ले लेगा। अब 4 थे, 4 में 8 जा नहीं सकते, जब 4 में 8 नहीं घटेंगे तो इस 5 से एक हासिल ले लेगा। तो 5 ने इसको 1 दिया तो इसके पास कितने हो गए, 14 हो जाएंगे। अब 14 में से जब 8 घटा देंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसने 1 तो अपना दे दिया है इसको, जब 1 इसको इसने अपना दे दिया है तब इसके पास कितना बचा, 4 बचा। 4 में 6 नहीं जाएंगे तो ये फिर अगले वाले को फोन करेगा ना, उसको कहेगा भैया बताओ है तुम्हारे पास, वो कहेगा है ले लो। तो 6 इसको देगा, अब ये 4 था, 1 इसने दिया तो कितना होगा 14। अब 14 में से जब 6 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब इसने 1 इसको दे दिया था तो इसके पास कितने बचे, 5 बचे। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे आसानी से हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर तो हासिल हासिल कुछ लिया ही नहीं गया था तो 7 का 7 है, 7 में 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 में फिर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी हिसाब से हम क्या कर लेंगे, अपना घटाना कर लेंगे। अब इसके बाद आती है गुणा की बात, कि मान लो हमारे पास 420 गुणे 100 है। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो जब गुणा करते हैं तब भी वही हम करते हैं कि इस संख्या का पहले इकाई का इन तीनों में गुणा करेंगे, फिर इस दहाई का इन तीनों में करेंगे, फिर सैकड़े वाली संख्या का इन तीनों में करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब 0 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का जब आप 0 में गुणा करते हैं तब 0 ही आता है ना। आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ दे तो वही संख्या आती, घटा दे तो वही संख्या आती। लेकिन जब कभी किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तब 0 आता, और अगर 0 को भाग देते हो तो जब 0 को भाग दे देते हैं तब अनंत आता है। ठीक है,
तो 0 को गुणा अब 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके नीचे क्रॉस लगा दिया करते हैं ना, यानी कोई संख्या नहीं रखा करते इसलिए क्रॉस लगा देते हैं। फिर इस तरह 0 का करेंगे तो 3 बार हूबहू वही आ जाएगा जो ऊपर आया हमारा। अब 1 का करेंगे, 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 0 के नीचे कोई संख्या नहीं, 0 लिख दी हमने। 0 0 में जोड़ा तो 0 ही आएगा। 0 में 0 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 4 बचा था उसे लिख दिया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक भाग कर लेते हैं। भाग करेंगे तो भाग में मान लीजिए कि हमने ले लिया 420 ही भाग देना है हमें, और किससे दे देते हैं, मान लीजिए 5 से दे देते हैं। ठीक है, 5 से भाग देते हैं, देखिए कितना आता है। तो सबसे पहले 5 का जो भाग देंगे वो पहली संख्या में देंगे। 5 का भाग दीजिए 4 आ जाए, यानी 5 का पहाड़ा पन्ना की 4 आ जाए। तो आपको पता है कि 5 4 से बड़ी होती है, यानी उसके बाद तो आ ही नहीं सकता। तो यानी फिर जब ऐसी संख्या आ जाएंगी तो हमें 2 संख्याएं चुननी होती। अब क्या चुन लेंगे, 42 चुन लेंगे। अब 5 बड़ा है कि 42 बड़ा है, 42 बड़ा यानी भाग चला जाएगा। देखते हैं क्या आता है, 5 8 40 है ना, 8 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्योंकि अगर 5 नैया चले गए हम तो 5 नैया 45 होता, जो कि 42 से बड़ी होगी। हम बड़ी संख्या ले नहीं सकते, या तो उसके बराबर लेंगे या तो उससे छोटी लेंगे। अगर बराबर आ जाएगी तो पूरा चला जाता, अगर उससे छोटी ही ले सकते हैं, उससे बड़ी संख्या नहीं ले सकते। तो यहाँ पर 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 4 में 4 चले गए तो कुछ नहीं बचा। अब अगली संख्या हमने 0 उसको नोट कर लिया। ठीक है, अब 5 के पहाड़े में 20 को लाना है हमें। 5 के पहाड़ा पन्ना 20 आ जाए तो 5 चौको 20, पूरा आ गया, पूरा कैंसिल हो गया। चलिए इसमें कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर अगर कुछ बच जाता वो हमारा शेष फल कहलाता। ये हमारा क्या है, ये भाजक है, ये क्या है, ये भाज्य है, और ये क्या है, भागफल। और यहाँ पर वैसे 0 हमारा बचा, 20 में 20 घटा दिया 0, तो यहाँ ये चीज़ क्या होगी, शेष फल होगी, है ना। अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपके पास 3 है, आपको भाग देना है 7 में, तो 3 दूनी 6, बच जाएगा हासिल क्या, 1। तो अब अगर आपको 7 लाना है, अब मान लीजिए कि आपको 7 नहीं दी गई, यहाँ पर बता दिया कि कोई संख्या x है और इतना आ रहा है, तो x का मान निकालिए। तो x का मान क्या होगा, तो आप पहले देखेंगे कि 3 का 2 बार गुणा किया गया है तो 6 आया, यानी 3 दूनी 6। और यहाँ पर कोई ऐसी संख्या थी जिसमें हमने 6 घटा दिए तो 1 आ जाएगा, यानी x की जगह कह सकते हैं इन दोनों को अगर हम गुणा कर दें तो 3 गुणे 2 और प्लस शेष फल को जोड़ दें तो यहाँ की संख्या आ जाएगी। यही तो सूत्र था ना हमारा। तो 3 दूनी 6, सॉरी यहाँ पर 1 है, और प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ x की जगह कौन सी संख्या रही होगी, 7 रही होगी। तो इस तरह हमारा इसका हो गया। अब इसके बाद आता है कोष्ठकों का सरलीकरण। तो कोष्ठकों का सरलीकरण का ये मतलब है कि कई कोष्ठक लगे हों, उनके अंदर प्लस माइनस है ना, गुणा भाग सब कुछ दिया हो तो कैसे करना। तो उसको करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है, BODMAS, BODMAS। ठीक है, V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है विनेकुलम। क्या होता है, विनेकुलम, या आप इसको ना रेखा कोण कहते हैं, रेखा कोष्ठक जिसे आप लोग कहते हैं। अरे इस साइन के जरिए जो किसी भी संख्या के ऊपर, मान लीजिए कोई संख्या x है तो ऊपर लगा दिया करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, B का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट, कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं आपके पास, आपके पास ये ब्रैकेट होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इन 3 में से कोई भी ब्रैकेट आपको मिल जाएंगे ना। ये बड़ा कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक, ये छोटा कोष्ठक, अब वो भी आपका रेखा कोष्ठक होता है। O का यहाँ पर मतलब है ऑफ, D का मतलब है डिवीजन, M का मतलब है मल्टीप्लाई, A का मतलब है एडिशन, और S का मतलब है सब्सट्रैक्शन।
तो जब भी कई चिन्ह आ जाएं किसी सवाल में, सबको हल करना हो, तो सबसे पहले जो रेखा कोष्टक को हल करेंगे, यानी जितने अक्षरों में रेखा कोष्टक लगा होगा सबसे पहले उसको हल करेंगे। फिर सबसे छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर जितना भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद मंझले कोष्टक के अंदर जो दिया होगा सॉल्व करेंगे, और इसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे लास्ट में। और जब आएगी मतलब किनका ब्रैकेट सॉल्व करना, आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे, उसके बाद गुणे को हल करेंगे, फिर एडिशन को हल करेंगे, और इसके बाद सब्सट्रैक्शन को हल करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें करनी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या करना है। सिंपल सा कि सारे क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, किस हिसाब से करेंगे। अगर ये सारी चीजें आ जाएंगी तो कोई एक क्वेश्चन चुन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लिखेंगे, लिखिएगा कि बड़ा कोष्टक बनाना है आपको। चलिए, अब हमने ये क्वेश्चन लिख लिया। ठीक है, हमारे पास है बड़ा कोष्टक 6 माइनस मंझला कोष्टक 2 गुणे 5 माइनस छोटा कोष्टक 2 गुणे 6 के ऊपर हमने रेखा कोष्टक लगा रखा है, भागे 2, फिर सारे कोष्टक हमने बंद कर दिए। तो सबसे पहले हल किसे करना में, तो अगर बिने कुलम तो हल करेंगे। सबसे पहले अगर हम बी वॉड मास अगर देखें, बी वॉड मास, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करते हैं, इसके बाद बाकी कोष्टक हल करते हैं। फिर बाकी कोष्टकों के अंदर पहले इन्हें सब हल करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम हल करेंगे अपने रेखा कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, तो बड़ा कोष्टक बना देंगे, 6 लिखा है लिख देंगे, माइनस लिखा है लिख देंगे। मंझला कोष्टक बना देंगे, 2 गुणे 5 लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। छोटा कोष्टक है बना देंगे, क्योंकि सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करना है। तो रेखा कोष्टक के ऊपर क्या है, 2 गुणे 6, तो पहले इसको हल करेंगे, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, भागे 2 आ जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमारा, हमें छोटा कोष्टक हल करना है। तो 2 गुणे 5 माइनस, तो 2 का भाग देना है 6 में, तो जब 2 का भाग हमें देना है 12 में, तो जब हम 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 छक्का 12, तो 12 पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, कितनी बार गया, 6 बार। तो इस संख्या यानी इस पूरे टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। ये रहा हमारा छोटा कोष्टक भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम अब मंझला कोष्टक सॉल्व करना है। तो 6 माइनस मंझला कोष्टक में क्या कहे हमारे पास, तो उससे पहले हल कर लें। 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, पहले गुणा हल करते हैं, उसके बाद पहले डिवीजन हल करते हैं, तो डिवीजन था ही नहीं इसलिए गुणा किया। अब एडिशन करते तो एडिशन भी नहीं है, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो माइनस का 6 आया हमारे पास, ये रहा। फिर 6 लिखा हमने माइनस, 10 में से 6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4, और मंझला कोष्टक भी हमारा हल हो गया। ठीक है, अब बड़ा कोष्टक की बारी है, तो 6 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप गॉड मॉड्स का इस्तेमाल करके जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तब आप लोग ऐसे कर लेंगे। चलिए, किसी भी प्रकार की जो भी क्वेरी हो आपको, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें दे दीजिएगा। धन्यवाद।